नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जो सांस्कृतिक प्रतिरोध है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो शुरू में हमारे यहाँ जो सैल्यूटेशन भी किया जाता है कि आपको ढोक देते हैं, कि आपको प्रणाम करते हैं, कि आपके चरणों में शीश नवाते हैं। तो इस तरह की हमारे यहाँ जो सैल्यूटेशन की, जो नमस्कार करने की जो परंपरा है, शुरुआत आज यहीं से कि आपको ढोक देते हैं। ढोक माने आप चरणों में सादर दंडवत होते हैं, आपको ढोक देते हैं, कि आपको प्रणाम करते हैं, कि आपके चरणों में शीश नवाते हैं, मतलब सर झुकाते हैं। ये एक हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक संस्कृति का एक ये भी अंग है। तो उत्तराखंड के, जैसे कि मैंने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास पर, उत्तराखंड के में जो सांस्कृतिक प्रतिरोध है, इस संदर्भ में आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो दो शब्दों में अगर कहा जाए उत्तराखंड के इतिहास को, कि सर ज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिरात, काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। अगर हम उत्तराखंड के इतिहास पर दृष्टि डालें तो यहाँ पुलिंद आए, पौरव बर्मन आए, उसके बाद फिर कत्यूरी आते हैं, चंद आते हैं, फिर गोरखा आते हैं और फिर ब्रिटिश काल शुरू होता है। तो एक तरह से देखें, न जाने कितनी जातियों सहजातियों का सहकार इस उत्तराखंड में रहा है। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे बात की कि उत्तराखंड में जो सांस्कृतिक प्रतिरोध है, तो पहला राजवंश यहाँ का ऐतिहासिक वो माना जाता है कत्यूरी। तो कत्यूरी का जो अंतिम शासक था, कहते हैं उसका नाम था वीरदेव। तो वो इतना अत्याचारी हो गया था कि जिसका घट जो है, जो सारे पंचक्की होती है, अगर वो काम नहीं भी कर रहा है तो वहाँ से भी वो टैक्स वसूल करता था। तो उसने अंत में ऐसा किया कि उसको अपनी मामी के उस पर दिल आ गया। उसका नाम था तिलोत्तमा उस पर तिला। तो तब से हमारे यहाँ एक मुहावरा बन गया, मामी तिलेदारो बोला। तो इतना अत्याचारी हो गया था। दो बुढ़े थे, उस समय बेगार हुआ करती थी। तो उन्होंने सोचा कि इतना अत्याचारी हो गया है, इसको ढोना तो है ही, तो इसको कहीं पर हम गिरा देंगे ढो से। तो दो बुड्ढों ने आपस में तय किया और उसको ले गए और नीचे ज़मीन में, नीचे जो घेव होता है, पूरी चट्टान से नीचे उसको मार दिया था। उसका नाम था वीरदेव। तो तब से गीत चल पड़ा यहाँ कि मामी तिलेदारो बोला, ओ लाली हो सिया, ओ बधानी लाली तिलेदारो बोला। देखो लास्ट में क्या लगा मुहावरा। तो जो सांस्कृतिक प्रतिरोध है, हमारे जो मनुष्य हैं, उन्होंने उस समय चूँकि राजाओं का शासन था, तो इसलिए ये बातें, ये अत्याचार की बातें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जो है लोकगीतों के माध्यम से, अपने सांस्कृतिक मुहावरों के माध्यम से उन्होंने अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। फिर जैसे तमाम जितने भी गीत यहाँ पर चलते हैं, जैसे शाबाश मेरो मोतिया बल्दा तिलदारो बोला, तो और भी जैसे मसी को प्रताप लौंडा, स्कूल न जानो बली तिलधारो बोला। तो सैकड़ों ऐसे गीत हैं जिनके पीछे मुहावरा लगता है तिलेदारो बोला। तो ये तिलेदारो बोला क्यों कहा गया होगा कि भाई ऐसा हमारा इतिहास है, ऐसा वो है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारा जो संघर्ष की कहानियां हैं, हमारे जो प्रतिरोध की कहानियां हैं, तो इस माध्यम से जो है अगली पीढ़ी तक पहुँचे। उसके बाद हम देखते हैं फिर आता है चंद्रकाल हो रही है, तो उस समय भी तमाम वीर गाथाएँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वीर गाथाओं में भी जितने भी अत्याचार हुए थे, उन तमाम चीज़ों का, जैसे हम दलित वर्ग की बात करें तो उस समय हमारे यहाँ जैसे जय हिंद और तमाम उनके अभिवादन के तरीके भी कुछ और थे। अभिवादन के तरीके जैसे तो एखन जय हिंद भाई, मैं नमस्कार। जैसे जो महात्मा गांधी, वहाँ वो प्रणाम शोधे कहते हैं। शोधे मतलब सेवा, शोधे। तो नमस्कार शब्द भी जो दलित हमारा समाज है, उसमें नमस्कार भी वो हमको नहीं कर सकते थे। ये एक अलग फिर वो है परंपरा। फिर हम आते हैं ब्रिटिश काल में। तो उस समय यहाँ के सबसे पहले अगर देखा जाए तो गुमानी एक प्रमुख कवि रहे हैं।
गुमानी शुरुआत में जैसे गोरखे आए तो गोरखों का तो इतना अत्याचार यहाँ पर हुआ था कि दासों की मंडियाँ लगती थी। तब मतलब गाय भैंस तो और महंगे बिकते थे, और जो है लेकिन मनुष्यों की कीमत बहुत ज़्यादा कम होती है। एक रामनगर में लगती थी और हरिद्वार में कनखल एक जगह है, वहाँ पर मनुष्य की मंडियाँ लगती थी। और ख़ासकर यहाँ की औरतों का तो, उत्तराखंड की जो औरतें थी उनका तो इतना हाल ख़राब था कि सबसे कम दामों में वो तमाम विदेशों में फिर भेजी जाती थी। इसको कहते हैं गोरखिया राज। तो आज भी कहते हैं कि गोरखिया राज्य की यार, अगर कोई किसी पर अत्याचार करता है तो एक मुहावरा बन गया यहाँ पर कि गोरखिया राज्य की यार, कि गोरखा शासन थोड़ी ना है। तो इसलिए अंग्रेज़ों का यहाँ पर शुरुआत में स्वागत हुआ, लेकिन धीमे धीमे यहाँ के जो लोक कवि थे, जो यहाँ के जो समाज को समझ रहे थे, आने वाली जो विसंगतियाँ हैं उनको जो जान रहे थे, तो उनमें प्रमुख नाम है एक तो गौरीदत्त पांडे गौरदा और एक है लोक रत्न पंत गुमानी। गुमानी जो है लगभग आप ये लगाइए कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र भी पैदा नहीं हुए थे, खड़ी बोली में उस समय वो कविताएं करने लग गए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र माने 1833 के आसपास की ये बात है। तो उस समय वो उन्होंने क्या लिखा कि बिलायत से चला फिरंगी, पहले पहुंचा कलकत्ते, अजब टोपी बनाते कुर्ता, ना कपड़े कुछ ना लत्ते। अंग्रेजों के बारे में उनका वर्णन है। शुरुआत में उन्होंने मतलब जो समाज यहाँ विघटित हो रहा है, उस जो विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं अंग्रेजों का आने के बाद, तो उस समय उन्होंने कविता लिखी थी लोक रत्न पंत गुमानी ने, वो भी खड़ी बोली में। हालांकि वो संस्कृत के, उर्दू के और तमाम कुमाऊनी के इतने जानकार थे, लेकिन खड़ी बोली के जो प्रथम कवि माना जाता है पूरे भारतवर्ष में वो हैं लोक रत्न पंत गुमानी। वो गंगोली हाट के रहने वाले थे। हालांकि उनको उस रूप में अभी भी उनका जो प्रसिद्धि का वो नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल तो उनकी यही मतलब कविता कि विलायत से चला फिरंगी, पहले पहुंचा कलकत्ते, अजब टोपी बनाते कुर्ता, ना कपड़े कुछ ना लत्ते। अरे सारा हिंदुस्तान किया सर, बिना लड़ाई कर फत्ते, कहत गुमानी कलयुग ने यूं सुब्बा भेजा अलबत्ते। विष्णु का देवाल उखाड़ा, ऊपर बंगला बना धरा, महाराज का महल ढवाया, बेड़ी खाना तहाँ धरा। अरे मल्ले महल उड़ाई नंदा, बंगलों से भी तहाँ भरा, अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और ही और करा। कि अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और ही और कर दिया है। मतलब उनको शुरुआत होने लग गई थी कि कुछ ये अंग्रेज गलत करने वाले हैं। तब आम आदमी समझ नहीं पा रहा था कि अंग्रेज आए हैं, वो तो स्वागत कर रहा था क्योंकि उससे पहले गोरखों का शासन था। लेकिन जो यहाँ के लोक कवि हैं, हमारे जो पुरखे हैं, इसलिए उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनके सरों में हम शीश नवाते हैं। फिर दूसरे एक आए मौलाराम। मौलाराम भी आप ये लगाइए कि लगभग 200 साल पुरानी बात है। मौलाराम तो उन्होंने भी शुरुआत में तमाम अंग्रेजों की प्रशस्ति में भी गाए, लेकिन उसके बाद उनको एहसास हो गया था कि ये अंग्रेज जो है हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, खुशी जाती रही सबकी फिरंगी, जब सो आया है जफत दिल्ली तखत किया, मलक अंदर बिठाया है, चौगिरदा कंपनी पलटन धरी तोपें भरे गोले, मुल्क कब्जे में सब किया, हुक्म अपना चलाया है। हुक्म अपना चलाया है, वो सुन नहीं रहे किसी और की। तो जो मनुष्य है वो सोचता है उस शुरुआत में कि एकदम आंदोलन नहीं करता। तो शुरुआत में कोई भी चीज़ सांस्कृतिक प्रतिरोधों के रूप में पैदा होती है। जैसे शुरुआत में जब मनुष्य आया होगा, इसी क्रम में एक और चीज़, तो पृथ्वी को भस्म करना था उसको, तो उसने जागर भी लगाना स्टार्ट किया कि हे धरती माता तुम्हारा ध्यान जगे, तुम्हारा धर्म जगे, तुम्हारा कर्म जगे। धरती माता से क्या कहता है मनुष्य, ठीक है, हे धरती माता तुम्हारा ध्यान जगे, तुम्हारा धर्म जगे, तुम्हारा कर्म जगे।
तो इस कारण धरती माता को भी भस्म करने की उसने कोशिश की सांस्कृतिक प्रतिरोध के रूप में। फिर हम थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब ब्रिटिश शासन स्टार्ट होता है तो फिर यहाँ पर एक गौरदा नामक कवि आते हैं। तो सबसे यहाँ पर खतरनाक परंपरा थी कुली बेगार की। कुली बेगार माने फोर्स्ड लेबर, जबरन श्रम करवाना। किसी के घर में अगर एक भी आदमी है तो उसको जाना ही जाना है। यहाँ पर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि एक 7 दिन हो रहे थे उसको बच्चा पैदा किए हुए, एक हमारी माँ थी, तो उस पर 40 किलो का बोझ उसके पीठ में डाल दिया गया था। 40 किलो का बोझ, क्योंकि जो गांव का जो प्रधान था या माल गुजार था उससे उसकी कुछ अनबन रही होगी, तो उसको आने ही आना था। तो 7 दिन का बच्चा था उसका, तो 40 किलो का बोझ लेके वो कुछ समय चली, उसके बाद उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो हर आदमी को जाना ही पड़ता था। एक रजिस्टर होता था हमारे यहाँ कि हर घर में चाहे उसके यहाँ कोई भी काम हो, चाहे मृत्यु हो गई हो, किसी का जन्म हो गया हो या कोई भी हो, तो उसको जाना ही जाना है। तो इस तरह के हमारे यहाँ कुप्रथा विद्यमान थी। तो इसके विरोध में भी हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक प्रतिरोध चला, तो एक बहुत ही मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यारो, झंडिया भाई कुल्ली बेगार, चाहे पड़े जा डंडन की मार, झेड़ होने ले होए तैयार। इसकी हमने कभी तर्ज भी बनाई थी। मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यारो, झंडिया भाई कुल्ली बेगार, चाहे पड़ी जा डंडन की मार, झेल हुड़ील होए तैयार। इसलिए आह्वान किया गौरीदत्त पांडे गौरदा ने, सुन लो मेरे उत्तराखंड वासियों कि चाहे डंडों की मार पड़ जाए, कुछ भी हो, लेकिन कुली बेगार नहीं देनी है। तो इस तरह उत्तरायणी में सन 1921 में जब पंडित बद्रीदत्त पांडे ने आह्वान किया कि भाई किसी भी हाल में कि हम जो है कुली बेगार नहीं देंगे, तो इस सांस्कृतिक प्रतिरोध के ही फलस्वरूप धीमे धीमे लोगों में चेतना जागृत हुई। और उस दिन जो है सारे रजिस्टर जिसमें नाम लिखा रहता था कि इसको इतना दंड है, इसको यहाँ पर कुली बेगार के लिए जाना है, तो सारे रजिस्टर सरयू में, सरयू और गोमती का संगम है बागेश्वर में, वहाँ पर बहा दिए गए थे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, 1942 का आंदोलन आता है। फिर उत्तराखंड आंदोलन पर इस संदर्भ में बात करते हैं कि इतने गीत चले यहाँ पर प्रतिरोध के, जैसे गिरदार तो एक हस्ताक्षर हैं, तो उनका जो सबसे प्रसिद्ध गीत है कि आप वो मत करो, मतलब कभी भी निराश मत हो। तो इसलिए उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत वो ध्यान आ रहा है मेरे को। ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, ततुकनी लगाऊ देख। क्योंकि आदमी निराश भी हो जाता है जिंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी में कहीं न कहीं आशा की किरण भी होती है। तो उन्होंने तमाम संघर्षों पर, इस पर, लेकिन उनका जो कालजे गीत है, ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, जता एक दिन तो आलो यो दिन यो दुनी में, वो जता एक दिन तो आलो यो दिन यो दुनी में। कि एक दिन तो आएगा जिस दिन जो है बहुत ज़्यादा तू परेशान मत हो, उदेक मतलब उदेक माने इतना परेशान मत कर मेरे को। जय दिन त्योर मेरो ने होलो, जय दिन नंठुलो ने रोलो, जय दिन त्योर मेरो ने होलो, जय दिन नंठुलो ने होलो। जिस दिन तेरा मेरा नहीं होगा, जय दिन त्योर मेरो ने होल, जय दिन नंठुलो मतलब छोटा बड़ा नहीं रहेगा, एक दिन तो आएगा। जय दिन त्योर मेरो ने होलो, जय दिन नंठुलो ने रोलो, जता एक दिन तो लालो यो दिन यो दुनी में। जय दिन चोरनी फललो, कह जोरनी चललो, जता एक दिन तो आलो यो दिन यो दुनी में। जिस दिन चोर नहीं रहेंगे इस सोसाइटी में,
रेता चोर, बद्री चोर या पूरे ही भारत को जो लूट रहे हैं, सारा संपत्ति जो है मतलब कुछ ही 8-10 लोगों के पास है पूरे इंडिया की अगर देखी जाए। जय दिन चोरनी फललो कह जोरनी चललो जता एक दिन तो आलो यो दुनी में चाहे हम नहीं ले सकूं चाहे तुम नहीं ले सको चाहे हम नहीं ले सको। हो सकता है कि हमारे ज़माने में ना आए ऐसा युग, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो नौनिहाल हैं, जिन्होंने हम जो हमारी जो नई पौध है, जो हमारी नई जो पीढ़ियाँ हैं, वो ज़रूर लाएंगे। चाहे हम नहीं ले सकूं चाहे तुम नहीं ले सको मगर कोई न कोई तो ला लो यो दुनी में मगर नन तिन तो ला लो यो दुनी में। नमस्कार।